नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे समुदाय की जो सदियों से हमारी धरती की रक्षा करते आ रहे हैं। ये हैं हमारे आदिवासी भाई बहन। आदिवासी का मतलब होता है मूल निवासी, यानी जो लोग सबसे पहले इस धरती पर आए और यहाँ बस गए। ये प्रकृति के सबसे करीब होते हैं। जंगलों, पहाड़ों और नदियों के साथ इनका गहरा रिश्ता होता है। ये धरती माँ की पूजा करते हैं और उसके संसाधनों का सम्मान करते हैं। आदिवासी समुदाय भारत के हर कोने में पाए जाते हैं। हर एक समुदाय की अपनी अलग भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा होती है। आइए जानते हैं इनके बारे में और भी बहुत कुछ। दोस्तों, भारत को रंगों का देश कहा जाता है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। इसी रंग बिरंगी पेंटिंग का एक खूबसूरत रंग है आदिवासी। भारत में सैकड़ों आदिवासी समुदाय हैं। हर एक की अपनी अलग पहचान है। गोंड, संथाल, भील, मुंडा, मीणा ये कुछ प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं। इनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। गोंडी, संथाली, भीली ये सुनने में जितनी प्यारी लगती हैं, उतनी ही अलग भी हैं। ये विविधता ही भारत की असली पहचान है। आदिवासी संस्कृति प्रकृति से जुड़ी हुई है। ये जंगलों को अपना घर मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पेड़ पौधे, जानवर, नदी नाले ये सब उनके जीवन का हिस्सा है। इनके त्योहार भी प्रकृति से जुड़े होते हैं। फसल की बुवाई, कटाई, बारिश, हर मौसम का जश्न मनाते हैं ये लोग। नृत्य और संगीत इनकी संस्कृति की जान है। ढोल, मंजीरा, बांसुरी की धुन पर थिरकते ये लोग अपनी खुशी और गम दोनों को बयां करते हैं। दोस्तों, आदिवासी इस देश के असली निवासी हैं। हजारों साल पहले जब शहर नहीं बसे थे, तब से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। इतिहास गवाह है कि इन्होंने अपनी आजादी के लिए हमेशा संघर्ष किया। मुगल हो या अंग्रेज, किसी के आगे नहीं झुके ये वीर। इन्होंने अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी संजोए रखा। आज भी ये हमें अपनी विरासत से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, विकास जरूरी है, लेकिन कई बार ये विकास आदिवासियों के लिए मुसीबत बन जाता है। जंगल काटे जा रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, इससे इनके घर छिन रहे हैं। जीवन यापन का जरिया खत्म हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी ये वंचित है। हमें ये समझना होगा कि विकास का मतलब सिर्फ इमारतें खड़ेढ़ा करना नहीं है, बल्कि सबका साथ लेकर चलना है। दोस्तों, आजादी की लड़ाई में आदिवासियों का योगदान कोई नहीं भूल सकता। अपनी माटी के लिए, अपने हीकू के लिए इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। झारखंड के बिरसा मुंडा, तेलंगाना के कोमाराम भीम, गुजरात के रानी रुक्मणी, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अपनी शहादत से इतिहास के पन्ने रोशन किए। दोस्तों, आज जब पूरी दुनिया प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है, तब भी आदिवासी समुदाय प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं। ये जंगलों की रक्षा करते हैं, जल स्रोतों को बचाते हैं। इनकी जीवन शैली हमें सतत विकास का रास्ता दिखाती है। हमें इनसे सीखना होगा कि कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जिया जाता है। दोस्तों, आज भी आदिवासी समुदाय कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शिक्षा के प्रसार से, जागरूकता बढ़ने से इनकी स्थिति में सुधार होगा। सरकार की योजनाएं, सामाजिक संगठनों के प्रयास और हमारी संवेदनशीलता, ये सब मिलकर इनके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। दोस्तों, आदिवासी समुदाय भारत की शान है, हमारी धरोहर है। इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर कोई खुश रहे, समृद्ध रहे, जहां आदिवासी समुदाय भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके और अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। धन्यवाद।